तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, बस एक चीज़, मेरी बात सुनना भाई ध्यान से। ब्रो ऐसे इज गोना रिपीट 2016 ब्रो। भाई वो तुम्हारे 2016 फाइनल का हाइलाइट्स भेजना जरा, जो तुम रिपीट करने वाले थे 2016 वाला में भेजना, जो तुम रिपीट करने वाले थे वो भेजना, क्योंकि ये 47 रनों की हार हैदराबाद, मतलब चलो ठीक है तुम क्लोज मार्जिन से भी हार जाते हैं, मैं मान लेता हूँ तुम्हें दम है। जो तुमने इतने बड़े बड़े वादे करे थे, वहाँ से तुम्हारा बेन कटिंग कमेंट कर रहा है, वहाँ से तुम्हारा डेविड वार्नर कमेंट कर रहा है, यहाँ पे मैं हैदराबाद की रील्स देख रहा हूँ कि द ओनली टीम हु कैन डिफीट आरसीबी, द टीम हु कैन डिफीट आरसीबी गॉट डिफीटेड बाय आरआर। वाओ। और भाई मारो राजस्थान फिर से छा गए हो चाहे, और आज आरआर ने एक और जीत दर्ज कर ली है। और भाई साहब अब इस जीत के बाद मैं ना आप कोई भी बंदा राजस्थान को अंडर एस्टिमेट नहीं करेगा भाई, क्योंकि आज के मैच में प्रॉपर फेवरेट्स हैदराबाद थी। क्योंकि हमने तो क्या सोचा सूर्यवंशी आउट कर दो लेकिन तो गेम खत्म, लेकिन सूर्यवंशी आउट होता कहाँ है। आज इस बंदे की तारीफ करूँगा, तारीफ होकर पुल बांध दूंगा भाई इस बंदे के। लेकिन मेरा वीडियो में काम क्या है, राजस्थान को जिताना, तो मैं दूंगा दूसरी टीम की प्रेडिक्शन, क्योंकि आज ही मैंने हैदराबाद की प्रेडिक्शन दी और वो गलत हो चुकी है भाई, गलत हो चुकी है। तो अब अगले मैच में जीटी की प्रेडिक्शन दूंगा, अगले मैच में देखते किसी प्रेडिक्शन दूंगा। अब राजस्थान को आगे पहुँचाने का सफ़र मेरे हाथों में भाई, सीधी बात, नो बकवास। और हैदराबाद तो एक बार हाइलाइट्स भेज जाना जो तुमने 2016 रिपीट करा है ना, उसके अगर हो तो मतलब भाई मतलब जी। मेरे को एक चीज़ बात करनी है सबसे पहले तो, कि ये किस तरीके के क्वालिफायर्स हो रहे हैं भाई। कल वाला मैच प्रॉपरली वन साइडेड, आज वाला मैच प्रॉपरली वन साइडेड। मतलब हमने प्रॉपर आईपीएल का 74 मैच 70 मैच होगा जो सिनेमा देखा था, वो क्या मजाक था। क्योंकि ये जो 4 मैचेस हो रहे हैं, ये जो मजाक हो रहे हैं ना 4 मैचेस में, अब तक 2 मैचेस जो हुए हैं वो इतने घटिया मजाक है, क्योंकि ये तो वन साइडेड हो रहा है यार, बहुत घटिया हो रहा है प्लेऑफ्स। और मैंने बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं करी, मेरे को था आज के मैच में कि टफ कॉन्टेस्ट होगा, लेकिन आज भी नहीं हुआ। अब होप करते जीटी आरआर वाला मैच तो यार, ये प्लेऑफ्स इतने वन साइडेड कैसे हो सकते हैं यार, छी भाई छी। तो अब इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि इस मैच में क्या क्या हुआ है, किस तरीके से राजस्थान ने एसआरएच को दफना दिया है भाई ज़मीन के अंदर, और कर लिया है अपना रास्ता फाइनल लिए तय। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करना चाहूँगा भाई मैं पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट में बोला गया था एक अच्छा बैटिंग सर्फेस है, लेकिन यहाँ पे कुछ डार्क पैचेस भी है, जिसकी वजह से बॉलर्स को मदद मिलेगी अगर उसको यूज़ करेंगे तो। और सिर्फ बताऊँ वो एक्चुअली में था, अगर स्टार्टिंग में देखें तो ईशान मलिंगा उस पैचेस को यूज़ कर रहा था, उसको बाउंस मिल रहा था। एंड इवन जोफ्रा एंड बर्गर जब उनको स्टार्टिंग में बॉल दिया गया था तो उन्होंने भी उस पैचेस का यूज़ करा था, बीच बीच में थोड़ा अनइवन बाउंस था। ईशान किशन वाला छक्का भी देख लो वो अनइवन बाउंस था, अभिषेक शर्मा का डिसमिसल देख लो वो थोड़ा डार्क पैचेस का यूज़ कर रहे थे। उसके बाद टॉस पे आती है दोनों टीमें, टॉस पे हैदराबाद टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला करता है। प्लेइंग 11 चेंजेस की बात करें तो एसआरएच के अंदर प्रफुल हिंगे आ जाते हैं हर्षल पटेल की जगह, जो मेरे को थोड़ा अजीब सा लगा, बताऊंगा क्यों। और दूसरी तरफ आरआर में वापस से लिए आए थे सुशांत को इन प्लेस ऑफ शुभम दुबे, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा चेंज निकल के आया। मैं तो हमेशा कह रहा हूँ सुशांत को बैक कर सकते हो, अच्छा बॉलर दिख रहा है भाई, मेरे को तो उसमें दिख रहा है कि टैलेंटेड बंदा है और आगे जाके परफॉर्मेंस देगा। फिर आता है आरआर बैटिंग करने, या फिर मैं बोलूँ हैदराबाद की कुटाई करने, और आरआर बनाता है पावर प्ले में 80 रन और 0 विकेट होता है। या फिर मैं कहूँ कि आरआर नहीं, वैभव सूर्यवंशी बनाता है 80 रन और उसको 0 विकेट। भाई अब ये वीडियो के अगले 4-5 मिनट प्रॉपर वैभव सूर्यवंशी को डेडिकेट होने वाले हैं, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए भाई। वैभव सूर्यवंशी भाई माय मैन, व्हाट अ परफॉर्मेंस भाई। और मैं फिर से बोल रहा हूँ भाई, मेरे लिए तेरे तारीफ़ के शब्द ख़त्म हो चुके हैं। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा तेरे लिए बोलने के लिए। अब बस मेरे पास इतना ही बचा है कि तुम मेरे सामने आ जाओ और मैं तुम्हारे पाँव छू लूँ भाई, इतना ही बचा है। क्योंकि जो तुमने आज इनिंग्स खेल के दिखाई वैभव, ग्रेट भाई। और क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ने वाला था, लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि इसने कौन कौन से रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं ऑलरेडी। एक सीज़न में सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट वाला रिकॉर्ड ऑलरेडी तोड़ चुका है पहले सीज़न में ही। एक सीज़न में सबसे ज़्यादा छक्कों वाला रिकॉर्ड भी तोड़ चुका है एक ही सीज़न में। अनकैप प्लेयर में सबसे ज़्यादा रन्स भी मार दिए वैभव सूर्यवंशी ने। एंड और चौथा रिकॉर्ड भी बन सकता था भाई फास्टेस्ट 100 का, 97 रन पे था 28 बॉलों में। क्रिस गेल के पास 30 बॉलों का रिकॉर्ड है, बस एक बॉल पर चौका या छक्का चाहिए था, उस बॉल पे आउट हो गया। मैंने पहली बार देखा होगा कोई बैट्समैन इतना अच्छा खेल के आउट हो रहा है, सारे दुखी हो रहे हैं, क्योंकि भाई वो रिकॉर्ड इस बंदे के नाम होना चाहिए था, ये डिज़र्व करता था। और मेरे अकॉर्डिंग अब ये ही एक बंदा है जो क्रिस गेल 175 वाला रिकॉर्ड भी तोड़ सकता है। अगर ये खेलता ना आज भी तोड़ देता, लेकिन इसको पूरा खेलना पड़ेगा, बहुत मुश्किल है कि वैभव पूरे ओवर खेले, क्योंकि जिस तरीके का क्रिकेट खेलता है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन वैभव के लिए भाई पहली बात तो तालियां बनती है, खड़े होकर तालियां बनती है भाई, क्योंकि जिस तरीके से इसने आतंक मचा रखा है ना भाई इस आईपीएल में, वो माइंड ब्लोइंग है। और अब वो 100% डाउट्स क्लियर हो चुके हैं कि वैभव क्या इंडियन टीम में जगह डिज़र्व करता है या नहीं करता, ख़त्म हो चुके हैं। वो बंदा डिज़र्व करता है। उसने जिस तरीके के पैट कमिंस को मारा है ना आज, कितने बोलो फ्लैट विकेट है तो 196 पे हैदराबाद कैसे ऑल आउट हुआ। अगर उस बंदे ने पैट कमिंस को 3 छक्के मार दी ना,
ही हैव प्रूवन अ लॉट मैन। अब उसको और ज़्यादा प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बोल रहा हूँ नहीं है उससे ज़्यादा प्रूफ करने की ज़रूरत। आइलैंड सीरीज़ आ रही है, दे दो मौका, दे दो, फ्लॉप हो जाए फ़र्क नहीं पड़ता, मौका बनता है इस बंदे के लिए, मौका बनता है। सामने वाले डरते हैं इससे। आज मैंने पैट कमिंस का पहली बार वो वाला एटीट्यूड देखा है कि यार हड़बड़ाया हुआ एटीट्यूड कि यार वो फील्ड चेंज, यहाँ पे फील्ड चेंज, अलग अलग टैक्टिक्स, कुछ समझ नहीं आ रहा। पहली बार देखा मैंने पैट कमिंस को ऐसा, और ये हालत करी भाई वैभव सूर्यवंशी ने। तो इस बंदे के लिए तालियां बनती है, इसका इंडियन कॉल अप भी डिजर्व करता है बंदा। तो जाओ भाई गौतम को मेरे को मैसेज करो और इसका कराओ। और वैभव सूर्यवंशी भले रिकॉर्ड ना तोड़ा क्रिस गेल का, लेकिन भाई तूने जो अच्छी, इवन क्रिस गेल ही बोलेगा भाई टूट चुका मेरा रिकॉर्ड, फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई बंदा 15 साल की उम्र में क्रिस गेल के रिकॉर्ड के इतने पास आ रहा है ना, फ़र्क ही नहीं पड़ता तोड़ रहा है नहीं तोड़ रहा। और हम उम्मीद करेंगे कि अगले मैच में या फिर फाइनल मैच में कभी भी यहाँ पे कोशिश करेंगे कि अगले साल वेट ना करना पड़े, इसी साल टूट जाए रिकॉर्ड। और ये भी वेट करेंगे 200 का भी रिकॉर्ड तोड़ दे, 175 वाला रिकॉर्ड भी टूट जाए। तो वैभव सूर्यवंशी यू आर रिकॉर्ड ब्रेकर गाय, बहुत बढ़िया यार। 15 साल की उम्र में हम तो पता नहीं क्या कर रहे थे, तो भाई नंबर का क्रैक है भाई, क्रैक। तो अपनी इस क्रैक पंथी को जारी रखना, कोई कितना ही ज्ञान दे मत सुनना भाई। अपने जैसा क्रिकेट खेल रहे खेल ले, डिफेंसिव होना है हो, मत होना मत हो, लेकिन अपना ये आतंक कम मत होने देना भाई, और हमें हमेशा मजा बना के देना। लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने एक गलत कर दिया यार, अपन सबको लालची बना दिया यार। ये बंदा डिफेंस करता है, मेरा ऐसा होता है क्यों, मतलब सामने वाला बॉलर वर्ल्ड की मतलब जनरेशनल बेस्ट बॉल भी डाल रहा है ना, यॉर्कर एकदम सटीक यॉर्कर, तब भी मेरा रिएक्शन होगा भाई मारना चाहिए था ना भाई। बहुत लालची बना दिया इस बंदे, तो बस एक गलत आदत डलवा दी तूने। लेकिन कोई ना भाई, अगर हम गलत आदत नहीं डालेंगे तो हम तो भगवान ही बन जाएंगे ना। तो गलत आदत डलवाते रहे और ऐसे मारते रहे। और वहाँ भी से बोलना चाहूँगा तेरे लिए तालियां बनती है भाई, वैभव सूर्यवंशी, हैट्स ऑफ। काव्या मरन भी बाद में मिलनी है इस बंदे से कि उनके पैर छुए, जस्टिन लैंगर के साथ फोटो खिंचा ली है। ये तो भाई अपने करियर का बेस्ट लाइफ जी रहा है, और ऐसे नहीं बोलूँगा किस्मत में मिला है, बंदे ने मेहनत करी है और उसको मेहनत का फल मिल रहा है भाई। वैभव सूर्यवंशी वेल प्लेड माय मैन। और अब हो चुकी है बंदे की तारीफ खत्म। अब आते हैं आर के मिडिल ओवर स्कोर में, जिसमें आर बनाता है 134 रन और अपने 4 विकेट होता है। ग्रेट भाई, अगर वैभव सूर्यवंशी आउट होता है तो इसका मतलब ये नहीं आर फंसेगा। 134 रन 4 विकेट का मतलब क्या हुआ मेरे भाई, ऑलमोस्ट 12-13 का रन रेट होता है वो। तो बहुत अच्छा एक्सेलरेशन था। इसमें पूरा क्रेडिट 2 बंदों को जाता है, जुरैल एंड रियान पराग। स्पेशली जुरैल भाई, जुरैल के ऊपर कितने एलिगेशन लग रहे थे कि पूरे सीरीज ने स्टैट बैटिंग करी है, लेकिन इस बंदे ने फिर प्रूफ कर दिया है कि भाई सिर्फ स्टैट बैटिंग नहीं करी है, वो अकॉर्डिंग टू कंडीशंस था। आज 21 ओवर में 50 मारा है, 238 का स्ट्राइक रेट। जब वैभव आउट हुआ था ना, जायसवाल का देखो 100 का स्ट्राइक रेट था। जायसवाल आज सोच के आया था टेस्ट सीरीज़ आ रही है क्या, तो थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए। देखो वैभव तो मार ही रहा है, जुरैल पर आगे मार ही देंगे, बाकी फिनिशिंग फॉर्म में है, थोड़ा हम कर लेते प्रैक्टिस। गौतम भाई देख रहे हैं क्या, अच्छा देख रहे होंगे। ये टुक टुक वो टुक टुक, एक तरफ तो लग रहा था बैटिंग विकेट ही लगी पड़ी है, और उधर से जैसा बता रहा हूँ बैटिंग विकेट कुछ नहीं है भाई। दिस इज ऑल्सो बॉलर्स गेम, मैं भी जीटी से इंस्पायर होकर आया हूँ लेकिन मैं जुरैल की तारीफ नहीं बनती है भाई इन रियल, क्योंकि 50 रन 21 बॉल मैं जुरैल से बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि जिस तरीके से इसने पूरे सीजन खेला है, 50 रन 38 बॉल, 50 रन 30 बॉल, 200 का स्ट्राइक रेट तो बहुत अनरियल है। इसमें भी 238 का स्ट्राइक रेट माइंड ब्लोइंग। और सही बताऊँ सूर्यवंशी के जाने के बाद थोड़ा पॉज लगा था 1-2 ओवर का, लेकिन जुरैल एंड पराग ने फिर रिकॉग्नाइज करा और फिर से हिटिंग चालू करी, और इन दोनों के लिए तालियां बनती है। तो रियान पराग को तो मान लिया, उसका काम भी हो, उसने बड़ी इनिंग्स नहीं खेली लेकिन इम्पैक्टफुल थी, पर मेरे अकॉर्डिंग रियान पराग को और लंबा खेलना चाहिए था। लेकिन जुरैल के लिए तालियां बनती है जिस तरीके से इनिंग्स के लिए, एंड पराग ने भी अच्छा सपोर्ट दिखाया। उसके बाद आता है आर डेथ ओवर के फेज़ में, और यहाँ पे होता है हैदराबाद का कमबैक। द ओनली फेज इन दिस होल मैच जहाँ पे हैदराबाद डोमिनेट करा है। इसके अंदर आर बनाते हैं मात्र 29 रन, 4 ओवर में 29 रन और अपने 4 विकेट खो देता है। प्रॉपर डिसअपॉइंटिंग शो भाई आर मिडल ऑर्डर भाई। पिछला मैच आप जिता के आ रहे हो अपनी टीम को, आपने पिछले मैच में अकेले जहाँ जायसवाल, सूर्यवंशी, जुरैल, पराग चारों फ्लॉप हो गए थे, आपने वहाँ पे अच्छा मैच जिताया और आपसे उम्मीदें थी आज ये मैच तो जीत गए। लेकिन अगर आर हार जाता है कितना डिसअपॉइंटिंग होता कि यार हमने क्या बोलते 15 ओवर में 200 रन बना दिए थे, हम आराम से 280 जा सकते थे, लेकिन हमारे फिनिशिंग ने बिल्कुल गुड़ गोबर कर दिया। वो तो अच्छा जीत गए आप। और इसमें भाई थोड़ा कंसर्न है फरेरिया, शनाका, जडेजा भी कि जडेजा अटैक नहीं कर पा रहा, तो इन तीनों पर थोड़ा और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी इनको, और थोड़ा अच्छा काम करना पड़ेगा। ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। 29 रन 4 विकेट आज तो जीत गए, लेकिन अगर मान लो अच्छा स्टार्ट नहीं मिला और मिडिल ओवर पे गेम आ गया तो क्या आप जिता सकते हो? अभी भी वो क्या ट्रस्ट आ रहा है? नहीं आ रहा, क्योंकि मुंबई वाला मैच जिताया लेकिन आज फंस गए हो, तो अभी भी वो ट्रस्ट 100% नहीं है, तो वहाँ देखना पड़ेगा। और डिसअपॉइंटिंग शो तो था, तो मेरे अकॉर्डिंग आ रहा है कि एक कंसर्न निकल के आया इस मैच में, एंड होप करते हैं वो अगले मैच में इसको फिक्स करे। उसके बाद देखो तुम्हें क्या लगा इस मैच में? पहले में क्या सूर्यवंशी, जुरैल ने 50 मारी है? सिर्फ मतलब तुम कितने घटिया लोग हो भाई, तुम कितने घटिया लोग हो। तुमने मतलब किसी को रिकॉग्नाइज करने के काबिल समझाई। पहली बात तो तुमने सब्सक्राइब नहीं करा ना सब्सक्राइब। 100% पता था मेरे को नहीं करा, क्योंकि बढ़ नहीं रहे ना, 16 ही तो है। तो भाई जाओ ना यार, करो सब्सक्राइब, क्यों नहीं कर रहे? वैभव सूर्यवंशी के लिए सब्सक्राइब करो, जाओ। हमारी उम्र का बच्चा है, मतलब हमारी उम्र का तो नहीं है, लेकिन
भाई फिर भी जाओ, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, बाकी से सब्सक्राइब करो भाई। गुस्सा आ रहा है मेरे को, अब गुस्सा आ रहा है अब देख लो भाई तुम, अब क्या कर लूँगा पता नहीं। मेरे को वो आता है ना मीम अगर मेरे को गुस्सा आता है ना तो शांत भी फटाफट से हो जाता है, तो मेरा भी ऐसा ही है तो भाई जाओ भाई, अपने भाई को सपोर्ट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। लेकिन अब मैं क्या बोल रहा था, तुम बहुत घटिया लोग हो क्योंकि तुमने सिर्फ 2 बंदों को रिकॉग्नाइज़ करा 50 के लिए। भाई पैट कमिंस की कौन तारीफ़ करेगा? 4 ओवर में 64 रन छोटी बात है क्या? हैं साकिब हुसैन की कौन तारीफ़ करेगा? 4 ओवर में 52 रन। अरे प्रफुल्ल हिंगे की कौन तारीफ़ करेगा? 4 ओवर में 54 रन। तो अगर आज के बाद मेरे को कोई बोलता हुआ दिख गया ना कि आज के मैच में सिर्फ 250 लगी थी पहली इनिंग्स में, तो मुंह पे मुक्का पड़ेगा। भाई सब तारीफ़ चाहिए मुझे कमिंस, हुसैन और हिंगे की। इन्होंने 50 मारी है, बहुत शानदार थी। लेकिन हिंगे की बुरी बात लगी यार। इनके देखो 3 कैच छूटे हुए इस बंदे के यार, बहुत गलत बात है। कमिंस और हुसैन की थी एकदम टाइमिंग वाली, ये हिंगे तो चलो मज़ा नहीं आया 3 यार, बट लेकिन भाई हुसैन एंड कमिंस के लिए तालियां बनती है भाई। 50 मारी है दोनों ने, और अगर रिकॉग्नाइज नहीं करोगे बता रहा हूँ मुक्का पड़ेगा मुक्का लेकिन भाई एक मजाक से हटके एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, रेड्डी की तारीफ करना चाहूँगा क्योंकि 2 ओवर में 12 रन देके 1 विकेट, एंड इवन शिवांग कुमार, ये दोनों यंगस्टर्स ने बीच में गेम को फंसाया था। और फिनिशिंग ना होने का अच्छा कारण सबसे बड़ा कौन था? रेड्डी था। रेड्डी ने तो अभी रेड्डी की अच्छी से भी तारीफ करूँगा, लेकिन यहाँ पे बॉलिंग में हैदराबाद का कमबैक करा दिया था। अब वो बैटिंग ने हक दिया तो बात अलग है। उसके बाद चालू होती है सेकंड इनिंग्स में हैदराबाद आता है पावर प्ले में, वो बनाते 74 रन। यहाँ तो अच्छा था लेकिन खो देता है 4 विकेट भाई साहब। और ये देखो 71 रन बनाना फिर भी अच्छा था, लेकिन आज एसआरएच की तरफ से मेरे को एक चीज़ सबसे घटिया लगी, आपने 243 चेस करने के लिए भाई ये नहीं होता कि आप बिल्कुल आर पार चल जाओ, आपको थोड़ा सेंसिबल क्रिकेट खेलना पड़ता है। अगर आपने देखा होगा तो एक मोमेंट पे ऐसा था कि 8 ओवर में इनको 99 रन चाहिए थे। अब 8 ओवर में 99 रन नहीं बनते क्या? 100% बनते हैं, लेकिन इनके विकेट ही हाथ में नहीं थे, 6 विकेट खो दिए थे। तो आपको ऐसी चीज़ में अग्रेसिव क्रिकेट खेलना पड़ता है। अब बोले कि भाई ये क्या लॉजिक हुआ, आर्चर की ओवर में ईशान ने 16 रन मार दिए थे, एक और शॉट मारने की क्या जरूरत थी? फिर भी मारने की आउट हो गया। क्लासिन ने उसको छक्का मारा था, रिवर्स भी मारने की क्या जरूरत थी? आउट हो गया। अरे भाई हेड को पता है विकेट गिर चुका है, पूरा गिल्ला खोल दिया अपना आर्चर के सामने की मार दे बोल्ड। तो ये ऐसे तरीके का क्रिकेट नहीं चलता, आपको थोड़ा डिफेंसिव खेलना चाहिए था। थोड़ा बहुत तो खेलते कि 99 रन 8 ओवर में बनते तो सही, लेकिन बिल्कुल घटिया इंटेंट था हैदराबाद का, इसलिए हारे हो भाई, भुगतान करना पड़ेगा। अब अगले साल आना बहुत सैड हुआ है हैदराबाद के लिए कि इतना अच्छा क्रिकेट खेला, लेकिन अब देखो हागा है तो हागा है लेकिन हैदराबाद की बुराई में भाई मैं एक बंदे का क्रेडिट बिल्कुल नहीं छीनना चाहूँगा, वो है अपना जोफ्रा आर्चर। 50 तो अपने आर्चर भाई नहीं मारी है, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता भाई, फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि रन्स खाए, लेकिन 3 इंपॉर्टेंट विकेट निकाले। किसके? अभिषेक, ट्रेविस, ईशान। हैदराबाद की टीम में जिसमें सिर्फ नाम के 5 बैट्समैन हैं, उसमें से आपने टॉप 3 उड़ा दिया ना हैदराबाद का। मतलब आप मेनली मैन ऑफ द मैच हो भाई, अगर सूर्यवंशी वाली इनिंग्स आ गई, लेकिन अगर आपने हैदराबाद का टॉप 3 अकेले बलबूते उड़ा दिया, एक तो जीटी का टॉप 3 है, एक आरआर का, एक हैदराबाद का, इन तीनों में से अगर आपने अकेले बलबूते अगर उड़ा दिया ना, वो माइंड ब्लोइंग है। और अभिषेक को तो क्या बॉल डाली थी, अभिषेक कहाँ गया, वो पुल मारने गया, पीछे गई, आउट। ट्रेविस हेड ने गिल्ला खोला, आउट। ईशान किशन से रन खा रहा था, लेकिन फिर क्या हो रहा है, गूदा दिखाया, मारी स्लोअर वन बाउंसर, आउट। ये भाई जोफ्रा आर्चर का कहर है, और ये बीस्ट बॉलिंग है। और सही बता रहा हूँ, ये सिर्फ विकेट टेकिंग बॉलिंग नहीं है, डर रहे हैं बैट्समैन इससे खेलने के लिए कि भाई माफ़ कर हमें, इसको निकाल दो कैसे तैसे। और सही बता रहा हूँ, पर वैभव सूर्यवंशी को प्रॉपर क्रेडिट दे रहे हैं, लेकिन इस साल अगर आरआर ट्रॉफी जीता है ना, उसका वन ऑफ द रीज़न जोफ्रा आर्चर भी होने वाला है, क्योंकि द इम्पैक्ट आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, टीमें जब जोफ्रा आर्चर को पहले ओवर में विकेट दे रही है ना, आरआर जीत जाती है, लेकिन जिस दिन जोफ्रा विकेट नहीं निकालता हार जाती है, क्योंकि वो मंच सेट करके देता है भाई। और मैं अभी भी कह रहा हूँ जीटी को यही सजेस्ट करना चाहूँगा, जीटी का स्ट्रेंथ क्या है? पावर प्ले में विकेट ना खोना, और भाई आरआर का स्ट्रेंथ है विकेट लेना। अगर जीटी ने वहाँ पर टैकल कर लिया ना आर्चर को, उनका गेम बन जाएगा, क्योंकि फिर आरआर पैनिक करता है जब आर्चर को विकेट। रन मत बनाओ, फ़र्क नहीं पड़ता, 50-60 रन बनाओ, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपने आर्चर को विकेट नहीं दिया तो अपने आरआर को बैकफुट पर डाल दिया। तो आर्चर की जो 20 बॉलिंग चल रही है उसको रोकने का एक ही तरीका है, लेकिन रोक सको तो रोक लो, क्योंकि सोने का तोला पहन के आता है भाई अपना भाई, सोने का तोला, और आता है एकदम भागते हुए तगड़ा, डराता है सामने वालों को। और जो बोल्ड जो बाउंसर मारता है ना, जो यॉर्कर तो यूज़ नहीं करता है आर्चर, था बाउंसर या फिर अपना बोल्ड, सीधा, नो बकवास, अपनी पेस, भाई आर्चर के लिए तारीफ बनती है भाई। और सही बता रहा हूँ, वैभव सूर्यवंशी के चक्कर में इस बंदे का क्रेडिट मत भूल जाना भाई, इसने तुम्हें सेमीफाइनल में भी लाया आरआर फैंस, और इसने सेमीफाइनल जिताया भी है। सही बताऊँ, वैभव सूर्यवंशी के 97 में उसका क्रेडिट नहीं छीन रहा बिल्कुल भी, मैंने उसके लिए ऑफकोर्स 5 मिनट निकाले भैया अलग से तारीफ करने के लिए, लेकिन वो रन चेज हो सकते थे। 99 रन चाहिए थे भैया 8 ओवर में यार, बनते, लेकिन आर्चर ने जो 3 विकेट निकाले ना, इसलिए नहीं बने। तो आर्चर का क्रेडिट उससे मत छीनना भाई, बहुत अच्छी बॉलिंग करी है आर्चर ने। उसके बाद आता है हैदराबाद मिडिल ओवर के फेज में, जिसमें 77 रन बनाता है और फिर से 3 विकेट खो देता है। यहाँ पे भी भाई थोड़ा बहुत दिख रहा था कि मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतना मारने की कोशिश कर रहे हैं कि रन्स तो बन रहे हैं। 16 रन आ रहे 1 विकेट, 16 रन आ रहे 1 विकेट, 8 रन आ रहे 1 विकेट। अरे भाई थोड़ा रुक जाओ,
थोड़ा सा रुक जाओ भाई। लेकिन यहाँ पे गुड ओवर करा है हैदराबाद ने। अब इन दी एंड मैं एक बंदे की तारीफ और करना चाहूँगा भाई, नीतीश कुमार रेड्डी, द ओनली पॉजिटिव फॉर हैदराबाद एंड द बिग पॉजिटिव फॉर इंडिया भाई, क्योंकि इंडिया के लिए बहुत अच्छा ऑलराउंडर उभरता हुआ दिख रहा है। क्योंकि आज 38 रन मारे हैं, फाइटिंग नॉक दिख रहा था इस बंदे की तरफ से कि हाँ मैं जिता सकता हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ बैटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, बॉलिंग के टाइम पे भी जब हर बॉलर को मार पड़ रही थी ना, कमिंस ने इस बंदे पर ट्रस्ट करा और इसने अपना ट्रस्ट पूरा कंप्लीट कर भाई। 2 ओवर में 12 रन, जहाँ पे 13.5, 13, 10, 16, 9.5 की इकोनॉमी चल रही है, इस बंदे ने डेथ ओवर में बॉलिंग डाली है। डेथ ओवर में बॉलिंग डालने के बावजूद इसका 6 का इकोनॉमी है और 1 विकेट भी निकाला है। और फिर सेकेंडली बैटिंग में आया, प्रेशर सिचुएशन में आया था, लेकिन अगर जिस बंदे ने इसकी इनिंग्स देखी ना उसको अप्रिशिएट करेगा क्योंकि बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है, मिडल ऑफ द बैट्स इनिंग्स खेली है। और एक टाइम पे उम्मीद भी जगाई थी, आउट होकर चला गया बात अलग है, लेकिन एटलीस्ट उम्मीद तो जगाई ना। और ये 38 रन 20 बहुत सेंसिबल, ऐसी नॉक की जरूरत थी थोड़े बहुत बैट्समैन से, लेकिन सारे मारने चले गए। और रेड्डी के लिए भी तारीफ बनती है। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, टूर्नामेंट खत्म हो चुका है लेकिन रेड्डी बहुत बड़ा पॉजिटिव निकल के आया इंडियन टीम के लिए, क्योंकि हार्दिक पांड्या के साथ साथ एक और पीस बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए था। शिवम दुबे भी मिल चुका है, रेड्डी भी मिल चुका है, बहुत बड़ा पॉजिटिव है। और रेड्डी वेल प्लेड माय मैन। और इस बंदे का क्रेडिट कोई मत छीनना, ऐसा रेस हार चुकी है, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इस बंदे ने अपना पूरा 100% दिया टूर्नामेंट में और इसके लिए प्रॉपर तालियां बनती है भाई। इस मैच में और कुछ नहीं था। यहाँ से बॉलिंग की बात करें तो बर्गर ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग करी। हम आर्चर के चक्कर में बर्गर की भी तारीफ करना भूल जाते हैं, लेकिन बर्गर ने भी बीच बीच में कंट्रीब्यूशन दिया और अच्छी बॉलिंग करता है, प्रेशर बनाता है। मतलब देखो, एक क्या होता है जब आप पार्टनरशिप करते हो ना, तो एक क्या होता है, एक तरफ से रन नहीं जानी चाहिए। सिराज और रबाड़ा की होता है कि सिराज इकोनॉमिकल रहता है, रबाड़ा विकेट निकालते हैं। वैसे ही आर्चर कितनी अच्छी बॉलिंग कर ले, लेकिन अगर एक तरह से बर्गर रन खाए ना, आर्चर भी एक टाइम पे फंस सकता है। तो बर्गर एक वो टाइट स्पेल डालने का काम करता है। उधर से पे पुंजा आता है, वो भी अच्छी बॉलिंग कर रहा है भाई पुंजा। और जड्डू भाई ने भी दिखा दिया, आई एम स्टिल नॉट ओल्ड इनफ एंड आई एम प्लेइंग फॉर इंडिया भाई। तो बहुत अच्छी बॉलिंग करी यहाँ पे सुशांत ने भी, पुंजा ने भी, जड्डू ने भी काफ़ी अच्छा बॉलिंग करा आरन ने, और प्रूव करा कि बॉलिंग विकेट था, लेकिन अगर तुम अच्छी बॉलिंग करोगे तो मदद मिलेगा। तो इस मैच में तो चलो इतना ही हुआ, बहुत शानदार मैच तो नहीं हुआ, बहुत डिसेंट सा मैच हुआ। कल वाला मैच बहुत डिसेंट सा हुआ, मज़ा आ नहीं रहा प्लेऑफ में। होप करते हैं बाद के 2 मैच अच्छे हुए, लेकिन अब आपको पूरा मज़ा आने वाला है। क्यों आने वाला है? क्योंकि अब मैं आपके लिए ला रहा हूँ क्विज़ के 3 लाजवाब से सवाल, और उसके जवाब मेरे को कमेंट बॉक्स में चाहिए भाई। तो ये रहे आपके सामने क्विज़ के 3 लाजवाब से सवाल। अब इसके जवाब मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के देना भाई। नंबर 1 पे, विच बैट्समैन हैव स्कोर्ड मोस्ट नंबर ऑफ 150+ स्कोर्स इन ओडीआई हिस्ट्री? हिंट है कि वो एक इंडियन बैट्समैन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। नंबर 2 पे, विच प्लेयर है फास्टेस्ट सेंचुरी इन ओडीआई क्रिकेट फॉर इंडिया? हिंट है ही हैज़ कैप्टन इंडिया भाई। नंबर 2 वाला शॉकिंग भी है, लेकिन जो क्रिकेट देख रहा है उसको पता है, लेकिन जिसको नहीं पता वो थोड़ा शॉक हो जाएगा इसका आंसर सुन के। एंड नंबर 3 पे, विच बैट्समैन हैव मोस्ट नंबर ऑफ 16 इन T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री? वो वेस्ट इंडीज से है, ऑफकोर्स आप सबको पता ही होगा ये तो यार, है ना। तो ये रहे कुछ के 3 अच्छे अच्छे सवाल, इनके जवाब लिख देना। और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो कर देना भाई, वीडियो को लाइक भी कर देना, बाकी लोगों को शेयर करके सब्सक्राइब करा देना और भाई को सपोर्ट दिखा देना। अब होप करते हैं बाद के 2 मैचेस अच्छे हुए। अभी वीडियो आपके पास रात को आ जाएगी और इसके शॉर्ट्स सुबह आ जाएंगे, और परसों आपके पास GT वर्सेस RR वाले मैच का प्रीव्यू भी आएगा। तीनों देख लेना, मज़े से देख लेना, बहुत तगड़ा वीडियो बनाऊंगा, टेंशन मत लो भाई, ठीक है। तो इस वीडियो में तो इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।